हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा मैम आज आपके सामने लेकर आई हूँ संत रैदास। आज हम संत रैदास की व्याख्या देखेंगे। इससे पहली क्लास में हमने आपको रैदास के पद का अर्थ बताया था, लेकिन इसमें हम आपको रैदास की पदों की व्याख्या कैसे की जाती है या उसका हिंदी में अनुवाद कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो इसी तरह जैसे हमने पहले आपको बताया था कबीरदास का, ऐसे ही रैदास जी का है। सबसे पहले को भी ले लेंगे जिसमें आपने कबीरदास किया है, उसी में रैदास करना है, यानी काव्य खंड। ये हमारा काव्य खंड का है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देती हूँ काव्य खंड, ठीक है। काव्य खंड का ये हमारा है, ठीक है बच्चों। काव्य खंड है ये हमारा। तो इसका हमें पद्यांश और व्याख्या करनी है। तो निम्नलिखित पद्यांश की सौंदर्य व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एक हमने दोहा इसमें लिख दिया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। इसका संदर्भ प्रसंग लिखना है, यहाँ पे शॉर्ट में इस तरह से डाल देना है, ठीक है। देख लेंगे और समझ लेंगे कि हमें कैसे कैसे करना है। इसके अलावा हम इसमें डाल देंगे संदर्भ। संदर्भ पढ़ के बताऊंगी, बाकी का आप कर लेना खुद से, ठीक है। ऐसे ही सब देख देख के। संदर्भ है इसका, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के प्रभु जी तुम चंदन हम पानी शीर्षक से उद्धृत है। यह संत कवि रैदास द्वारा रचित है। इसके बाद आता है आपका प्रसंग। इसी वाली व्याख्या का आपका प्रसंग आ जाता है। प्रस्तुत पद में संत कवि रैदास जी ने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण एवं एकाग्रता का भाव व्यक्त किया गया है। इसी का वर्णन इस व्याख्या में किया गया है। तो आप इसे देख लेंगे, देख लीजिए। यहाँ पे आपकी व्याख्या आ गई है कि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम चंदन के समान बहुमूल्य एवं सबके प्रिय हो और हम पानी के समान हैं। हमने चंदन रूपी ईश्वर को अपने अंग अंग में बसा लिया है और हम आपके प्रिय भक्त बन गए हैं। रैदास जी कहते हैं कि जो संबंध चंदन और पानी का होता है वही अब हमारा और आपका भी हो गया है। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी में भी उसकी महक अथवा सुगंध या खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में भी आपके प्रेम और भक्ति की सुगंध या खुशबू फैल गई है। यह आपकी व्याख्या हो गई है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है आपका काव्यगत सौंदर्य, ठीक है। ये हमने लिख दिया है क्योंकि यहीं पे लिख लेना आप चाहे तो एक एक लाइन में। काव्यगत सौंदर्य में आपकी आती है भाषा, सद्दुकड़ी, अवधी, खड़ी बोली और राजस्थानी का मिश्रण है। शैली गेयात्मक है जिसे गाकर सुनाया जाता है। गुण माधुर्य है। रस शब्द रस है। भक्ति रस, शब्द शक्ति, अभिधा है। ओके, ये हमारी एक व्याख्या यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसे अपनी कॉपी में इसी प्रकार से कर लेंगे। अब हमारी आती है दूसरी व्याख्या। ओके, ये देखो यहाँ से अब हमने दूसरी भी इसी तरह डाल दिया आपको समझाने के पर्पज से, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। ये रहा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब इसे इसी तरह लिख देंगे, हमारा तरीका यही रहेगा लिखने का। एग्जाम में भी हमें ऐसे ही लिखना होगा। इसका भी संदर्भ ऐसे ही लिख देंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के प्रभु जी तुम चंदन हम पानी शीर्षक से लिया गया है। यह संत कवि रैदास द्वारा रचित है, ठीक है बच्चों। इसका प्रसंग है ये वाला, यहाँ पे प्रसंग आ गया, आप देख लेंगे इस तरह। फिर इसकी व्याख्या है ना, बोलेंगे नहीं, पहले पढ़ा चुके हैं, बस आप देख लेना, ठीक है। ये अब इसका काव्यगत सौंदर्य आ गया है। व्याख्या खत्म हो गई है। काव्यगत सौंदर्य में वही काव्यगत सौंदर्य है सबका, भाषा वही है, सद्दुकड़ी, शैली यही है, सब एक का यही है ना। ऐसा कैसे ये आप इसे कर लेंगे। यहाँ ये आपकी व्याख्या सेकंड नंबर की यानी दूसरी पूरी हो जाती है। इसके अलावा आती है आपकी तीसरी व्याख्या, ठीक है। तीसरी व्याख्या आती है आपकी, तीसरी को देखेंगे। तीसरी भी हमने ऐसी डाली है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। फिर ऐसे ही लिख देंगे इसे, प्रभु जी तुम दीपक डैश डैश करके राती की पूरे का। फिर संदर्भ ऐसे ही लिख देंगे जो पहले लिखा हुआ है पूरा। ऐसे कैसे आप यहाँ से देख के ऐसे ही अपनी कॉपी में बना सकते हैं, ठीक है। क्लास में भी समझाया है और जिसे नहीं समझ में आया यहाँ अच्छे से समझ सकता है और देख भी सकता है, क्योंकि क्लास में इतना वक्त नहीं होता, ठीक है बच्चों। और सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे एंड तक, बीच में स्क्रिप्ट नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे और देखने के बाद फिर इसे कॉपी में इसी तरह से लिख लेंगे। ओके,
ये रहा देखो। अब आपका आ जाता है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में भाषा, शैली, रस, गुण, शब्द शक्ति सबकी एक ही है, और भी कोई दोहा। बाकी हमने 3 की व्याख्या करके आपको बता दी है। संदर्भ, प्रसंग, काव्यगत सौंदर्य बता दिया है। इसके अलावा 2 और बचे हैं, अगर एग्जाम में उनमें से आता है तो हमने पहले दोहों को पढ़ा दिया है। आप चाहे तो वहाँ से इसी प्रकार से कर सकते हैं। काव्य सौंदर्य और संदर्भ प्रसंग सबका यही रहेगा, बस आपको अनुवाद करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।